हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो हाँ, एक और मैं वेडिंग का ब्लॉग लेके आ गई हूँ। और अपने भाई की शादी के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने जेठ जी के व्रत बंध में। और मैं और मिशी रेडी हो गए। आप मुझे साड़ी में देख के समझ सकते हैं कि अब मैं ससुराल जा रही हूँ। और आप मेरा लुक देख सकते हो, पूरा गोल्ड वाला लुक है। और यहाँ पे तो मेरा लुक कैसा था वो सब आपने देखा। सो पंडित जी मुझे लेके जा रहे हैं। और आज मैं एक दिन में 2 फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ, और वो भी मैं दिखाऊँगी। दिन में मैं जा रही हूँ बंद पे, और रात पे शादी पे जाऊंगी। और उसका भी मैं सारा ब्लॉग इसी में है, इसी छोटे से वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ का दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे मिशी ड्राइव कर रही है, मिशी मुझे लेके जा रही है। उसने बोला है कि मम्मा मैं आपको लेके चल रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मस्तियाँ चल रही थी। मेरी मस्तियाँ मेरे ससुराल में भी चलती रहती है, जैसे आप सबने भागवत में देखा था और बहुत प्यार दिया था आप सबने। वैसे आपने इस सीरीज़ को भी, मेरे भाई की शादी वाली सीरीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो चलिए ससुराल की भी शादी आपको दिखाते हैं, और आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा। तो हम लोग फाइनली आ चुके थे अपनी मौसी सास के यहाँ। और ये थे हमारे जेठ जी, जिनका आज व्रत बंद है और एक दिन बाद इनकी शादी है। तो इनकी शादी का भी ब्लॉग मैं लाने वाली हूँ, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, ये मॉर्निंग का था। और मैंने इतनी जल्दी शादी अटेंड की थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस जब शादी में मैं आई थी ना, अपने भाई की शादी में, उसके बाद ही मैं सारी शादियाँ अटेंड की हूँ। एक एक दिन के गैप में सब शादियाँ थी। तो मैंने अपने मायके की भी शादी इंजॉय की और अपने ससुराल की भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो, मुस्कान बैठी हुई थी, मम्मी थी, और यहाँ पे अब मौसी यहाँ पे भीखी डाल रही थी। हमारे यहाँ बोलते हैं भीखी डालने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और व्रतबंध का बोला जाता है कि ब्राह्मण समाज में व्रतबंध होना लड़के का एक संस्कार होता है। जो हम लोग के यहाँ संस्कार होते हैं जितने भी, उनमें से ये एक संस्कार होता है। और ये शादी के पहले होता है। तो इनकी शादी एक दिन बाद है। कुछ लोग का बहुत जल्दी एज में हो जाता है, कुछ लोग का शादी के टाइम पे होता है। तो इनका शादी के एक दिन पहले हो रहा था। और यहाँ पे देखो, मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी, और मम्मी भी यहाँ पे भीखी डाल रही थी। और मैं भीखी नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मेरे जेठ लगेंगे, इसलिए मुझे भीखी नहीं डालना था, इसलिए मैंने भीखी नहीं डाली थी। और इन सब का मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट्स थे। और ये इनकी सिस्टर है रुचि दीदी, और इनकी भी शादी होने वाली है। और अगर मैं उनकी शादी में गई तो मैं ज़रूर उनका ब्लॉग बनाऊँगी। और यहाँ पे देखो कितना सब, मतलब यहाँ पे तिलक करके और भीखी डालते हैं। कुछ भीखी पंडित जी को चली जाती है, और कुछ भीखी जो मेन मायके की होती हैं वो घर में आ जाती हैं। तिलक लगा के उनको भीखी डाला जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है ब्राह्मण समाज में भीखी डालना बहुत ही पुण्य का होता है, और बहुत ही सौभाग्य से भीखी डालने का सौभाग्य मिलता है। मुझे तो नहीं मिला क्योंकि मेरे जेठ जी लगते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जेठ को नहीं छुआ जाता है। और भीखी मतलब ऐसे टच करा के डाली जाती है, मतलब 7 बार ऐसे छुआ के डाली जाती है, इसलिए मुझे नहीं डालना था। तो ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको टच करा के ऐसे डाली जाती है, जो दोना होता है उसमें। तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाली थी। उसके बाद यहाँ पे मुस्कान आएगी, और यहाँ पे ना न्यौछावर भी किया जाता है। कुछ नाउन आंटी को किया जाता है, और कुछ पंडित जी को, और कुछ उनको मिलता है ऐसा। फिर इसके बाद यहाँ पे मुस्कान भी आके भीखी डाल रही थी, और सब लोग भीखी डाले थे। और आज यहाँ पे आप देख सकते हो मुस्कान भी आई हुई थी। और क्योंकि यहाँ पे भी 2 शादियाँ थी, हमारे जेठ जी की भी शादी थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब दूसरे नंबर की जो मेरी मौसी हैं, उनकी बेटी की भी शादी है। तो वहाँ भी हम आपको शाम को लेके चलेंगे। और यहाँ पे देखो, मिशी की कितनी सारी मस्तियाँ चल रही थी, मम्मी के साथ उसकी मस्तियाँ चल रही थी। उस समय थोड़ा ठंड वाला मौसम था। ये 14 फ़रवरी का वीडियो है। इस समय हल्का ठंड थी। और देखो यहाँ पे सब डांस चलता है, तो आप सब डांस एंजॉय करो, यहाँ पे मज़ा आएगा आपको।
बाद हम लोग निकल चुके थे सतना जाने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज 14 फ़ैब है, तो 14 फ़ैब को क्या होता है ये आप सबको पता है, वैलेंटाइन होता है। तो मुझे बुके मिला था, बट वो मेरा बुके नहीं था क्योंकि अब मेरी बेटी हो चुकी है, तो अब मेरी बेटी की हर चीज़ रहती है। जो चॉकलेट सामने रखी हैं, जो बुके है, वो सब कुछ सामने। हाँ, मेरे पास जो है ना ये है, जो आपको वीडियोज़ में दिख रहा है, ये है बस मेरे लिए, और बाकी जितने भी गिफ्ट्स वगैरह हैं सब मेरी बेटी के हैं। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं सतना, क्योंकि जो व्रतबंध था वो रीवा में था और जो शादी है वो सतना में है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, सब लोग, मम्मी लोग, हम, पांडे जी, मौसी, सब लोग जा रहे हैं अब हम लोग सतना। तो सतना की शादी हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमारी सिस्टर इन लॉ कैसी लग रही हैं। तो ये हमारी सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरी मौसी की बेटी, और बताना आप ये कैसी लग रही हैं। बहुत ही प्यारी लग रही थी सच में। पांडे जी तो बोल रहे थे कि मतलब एकदम गुड़िया लग रही है। इनका निक नेम भी गुड़िया है और ये सच में गुड़िया जैसी ही लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उन्होंने बहुत ही प्यारा मेकअप करवाया था, जहाँ से भी इन्होंने ज्वेलरी वगैरह चूज़ की थी और जो मेकअप करवाया था बहुत ही प्यारा लगा मेकअप। और हम लोग इसके बाद ना यहाँ पे जब निकल रहे थे ना, तो मतलब सब लोग का इमोशनल मूवमेंट हो गया था कि जो ये ऐसे करके निकलते ना, बहुत ही प्यारा इमोशनल मूवमेंट था, पर बहुत ही प्यारा मूवमेंट था। और यहाँ पे आप देखो, और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, इनकी ना घर से शादी हुई थी और वो बहुत ही प्यारा था। मतलब हर चीज़ घर में हुआ और बाहर इतना स्पेस था, इतने अच्छे स्पेस में शादी हुई ना, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का। और ये देखो फोटोग्राफर वाले भैया कितने प्यारे प्यारे शूट ले रहे थे, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर उसके बाद चलते हैं, देखो पांडे जी बहुत ही डैशिंग लुक में थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनके भी सारे भाई थे, सारी सिस्टर्स थी। और उसके बाद बाहर लेके आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे लग रहे थे सब। आप सब भी बताना कि हमारी दुल्हन का लुक आप सबको कैसा लगा। और मैं भी थोड़ा थोड़ा वीडियोस कैप्चर कर रही थी। बहुत सारी चीज़ तो कैप्चर इंसान ससुराल पे नहीं कर पाता, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे आप सबके साथ ना ये स्पेशल ब्लॉग पोस्ट करना था कि ससुराल की शादी कैसी थी और मेरे मायके की शादी कैसी थी। मायके का तो आप सब ने बहुत अच्छे से प्यार दिया था। मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली भी कुछ सीरीज़ आपके साथ पोस्ट कर देती हूँ, भले ही थोड़ा सा रहे, बट आप सबको देख के बहुत अच्छा लगेगा। इनका बन वगैरह बहुत ही प्यारा बना था, अगर आप मतलब देखो तो बहुत ही प्यारा बन बना था इनका, इतना प्यारा लग रहा था। उसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर लगवाए थे। आप डेकोरेशन देख सकते हो, स्टेज का डेकोरेशन भी बहुत ही खूबसूरत था। मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब ये घर का पूरा डेकोरेशन है, इतना प्यारा डेकोरेशन हुआ था ना। आप देखो ये कितना प्यारा स्टेज लग रहा था और डेकोरेशन सब कुछ बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। फिर यहाँ पे जीजा जी ने बुके दिया था क्योंकि आज वैलेंटाइन था और आज इनकी शादी थी, तो इनके लिए तो ये चीज़ बहुत मेमोरेबल होगी लाइफ में। और ये मतलब 14 फ़ैब पूरे जो दुनिया सेलिब्रेट करती है ना वैलेंटाइन, उस दिन इनकी शादी हुई है। और फिर उसके बाद वो स्टेज में लेके जाते हैं, बुके साइड में रख के, फिर उसके बाद उनको स्टेज में लेके जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्यारा सा मूवमेंट, हम लोग के लिए बहुत प्यारा मूवमेंट था। वहाँ पे सब लोग क्लैप कर रहे थे, तो बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट था। और ये हाथ पकड़ के लेके जाना, ये जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत प्यारी लगती है। हम लोग की भी शादी में जब ये सब चीज़ें होती थी ना, तो ये बहुत ही स्पेशल मूवमेंट लगता है। यहाँ पे हो रहा था बहुत ही प्यारा सा जयमाला, तो आप इसको जयमाले को एंजॉय करिए। सो आप सब बताना कि मैं यहाँ पे कैसी लग रही थी। पूरा दुल्हन वाला लुक लिया था मैंने, थोड़ा सा बड़े बड़े जो हार होते हैं, बेंदी और ये सब पहना था। और यहाँ पे ये मेरी मम्मा है, मेरी सासू माँ। तो आप बताना कि हम लोग कैसे लग रहे थे दोनों जन। और हल्का हल्का ठंड थी, तो माँ ने थोड़ा सा शॉल लिया था, मैंने तो हल्का सा बस पल्ला लिया था। और आप सब बताना कि मैं कैसी लग रही थी, मेरा लुक कैसा लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ भी बनाना था और थोड़ा थोड़ा अपना लुक भी दिखाना था आप सबको। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश की है यहाँ पे। और मिशी को बता
बताना कि मिशी कैसी लग रही थी। देखो कितना प्यारा क्यूट सा रिएक्शन कर रही थी। और मिशी भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना तेल चढ़ता है, तो पहले मिशी ने चढ़ाया, फिर मिशी की बुआ ने चढ़ाया। तो यहाँ पे भी मिशी, अब मिशी ना थोड़ा सा बड़ी हो रही है, 2 इयर्स की हो रही है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा रिचुअल्स करने लगी है। तो पहले अपने मामू की शादी में की, यहाँ पे अपनी बुआ की शादी में भी कर रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिचुअल्स कर रही थी अपनी बुआ के साथ बैठ के। फिर यहाँ पे अब ना कुछ प्रोसेस, रात में जो जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, वो धीरे धीरे चल रही थी। सारे रीति रिवाज अब होने लगे थे। तो पहले ना मतलब जो मम्मी पापा के पक्ष में बैठ के जो भी सारे रीति रिवाज होते हैं वो सारे हो रहे थे। और यहाँ पे देखो दीदी कितना ज़्यादा रो रही थी। तो वो चीज़ ना देख के बहुत ही दुख महसूस होता है। मतलब सच में वहाँ पे जब भाभी आई थी ना, तब सच में लग रहा था कि यार हमारे घर में कोई लड़की आ गई। और यहाँ से ना जब अपने घर से जब लड़की जाती ना, तब महसूस होता है कि माँ बाप कितने कठिन से, वैसे मुझे महसूस हो रहा था उस वक्त भी। पहले हमारे घर पे भाभी आई थी, पर हमें उस वक्त भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था उनके माँ बाप को देख के। पर अब तो और ज़्यादा लग रहा है कि जब हम लोग यहाँ कभी आएंगे तो यहाँ पे दीदी शायद उस वक्त ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिस टाइम पे आप आओ उस वक्त उस घर पे लड़की नहीं रहती, तो बहुत ही वो सही चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं सारी चीज़ें देख के। और यहाँ पे भी अभी देखो कन्यादान वाला जो प्रोसेस होता है वो भी यहाँ पे चल रहा था। सारे प्रोसेस बहुत कठिन होते। देखो इस पक्ष में अब लड़की, जो मैंने अपने भाई की शादी में दिखाया था ना, अब देखो इस पक्ष में लड़की आ जाती है, कन्यादान हो जाता है। और सच में ये एक माँ बाप के लिए, एक लड़की के लिए बहुत ही अलग प्रोसेस होता है। मतलब उसके जीवन का सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि सबसे बड़ी पूंजी चली जाती है, वो होता है। और यहाँ पे ना 7 फेरे हो रहे थे। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस कैप्चर की, क्योंकि वहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे विदाई हो रही थी, बहुत ही बुरा लग रहा था भाई। हम लोग बहुत रोए। घर देखो कैसा, मम्मी समझा रही थी बहुत ज़्यादा, मौसी भी बहुत रोई थी। और यहाँ पे ना दो बार विदाई, एक बार में ही 2 बार विदाई हो गई थी। और थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया। और ये सुबह की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो व्रत बंद हुआ था उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। और एक दिन में मैंने 2 फंक्शन अटेंड किया। अगर ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना। और होप सो ये आपको ब्लॉग सारा अच्छा लगा हो। मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर करके हो जाता है, ससुराल पे चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाते, क्योंकि उस समय ना इंसान मूवमेंट पे रहता है, सबको संभालता रहता है, तो नहीं फ़ोटोज़ वीडियोज़ कर पाता है। तो मैंने जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर किए, अगर होप सो आपको पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर देना। और आप बताना, ये सारा व्रतबंध वाली फ़ोटोज़ थी, तो मैंने सारी फ़ोटोज़ लगा दी हैं। क्योंकि ये देखो पांडे जी भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब नॉर्मल फॉर्मल लुक में थे। तो मैं जेठ जी के साथ भी खड़े होकर फ़ोटो खिंचा ली थी। तो मैं मतलब ऐसा नहीं रहता है कि यार मैं, मेरे जेठ लगते हैं तो मैं फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कराती हूँ, मैं करा लेती हूँ, ऐसा नहीं होती। बट हमारे यहाँ बोलते हैं कि ऐसे आप छू नहीं सकते हो। वैसे हमारे जेठ जी ऐसा ये सब कुछ मानते नहीं हैं, बट हाँ कुछ परंपराएं हैं जो माननी चाहिए और हम लोग मानते हैं। मैं तो मानती हूँ। फिर ये हम लोग के कुछ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट्स है जो पांडे जी ने कैप्चर किए थे। जब यहाँ पे द्वार 4 हो रहा था, तब हम लोग की थोड़ा थोड़ा फ़ोटोज़ पांडे जी ने क्लिक कर दी थी। और मैं जो अपने भाई की शादी में लहंगा पहना था ना, वही यहाँ पहना था। क्योंकि जो मुझे यहाँ पहनना था लहंगा ना, उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैं उसकी चुन्नी इंदौर में ही भूल गई थी, इसलिए मैं वो लहंगा नहीं पहन पाई। और ये बहुत ही बेकार था। और ये देखो मेरी प्यारी सी दुल्हन बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ही, सच में एकदम जैसे इनका नाम है ना, इनका निकनेम है गुड़िया, तो वैसे ये गुड़िया ही लग रही थी। और आप सब बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैंने लुक चेंज किया है। जो अपने भाई की शादी में पहना था तो वो एकदम फ्री ओपन पल्लू करके पहना था, और यहाँ पे पल्लू लेके पहना था। तो आप सब बताना कि मैं कैसी लग रही थी। यहाँ पे हम सारी सबकी फ़ोटोज़ थी, और ये सब हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रहे थे, तो उन सब की फ़ोटोज़ थी। बहुत ही सारा प्यारा प्यारा मूवमेंट था, जो सब मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। होप सो आपको ये सारा ब्लॉग अच्छा लगा, सारी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। और यहाँ तेल चढ़ने की भी कुछ फ़ोटोज़ थी, और ये घर की कुछ फ़ोटोज़ थी। ये मेरा लुक था। और आप सब प्लीज़ ना बताना। और ये मेरी और माँ की फ़ोटोज़ है। और ये जो बुके मिला था दुल्हन को, उसके साथ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। मेरा जो बुके था वो कार में ही रखा हुआ था। और जितनी भी, और अभी एक ब्लॉग और आने वाला है जो मेरी जेठ जी की शादी का ब्लॉग है, वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी। वो उसका भी मैं दिखाऊँगी। उसमें भी हम लोगों ने बहुत डांस किया बारात में, क्योंकि वहाँ तो दुल्हन लेके आना था, अपनी जेठानी जी को लेके आना था। तो उसका भी ब्लॉग आने वाला है, उसका भी मैं ब्लॉग डालूँगी। छोटी सी ही सीरीज़ रहेगी, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग नहीं होंगे, थोड़े थोड़े ही ब्लॉग होंगे। बट आप सबके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब इतना
प्यार देते हैं, तो वो प्यार मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़ा जो भी देखता है, जो भी कमेंट करता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।